Hello friends, Ashish Divlasi this side. I welcome all of you to my platform ED classes and which is in association with now a study mart, right? Guys, बहुत ही मजेदार खबर लेके मैं आपके साथ आज हूं. On demand, huge demand of many students, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे who are asking me, sir, we are a BCom and MCom student and we are not getting good jobs. बहुत परेशान है सर हम लोग जॉब को लेके. तो उनके जॉब के लिए या फॉर दैट मैटर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये बहुत ही मस्ट लेक्चर्स मैंने आपके लिए लाया हुआ. दिस इज बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको डिटेल्ड में सब चीजें बताऊंगा कि इस प्रोग्राम को पढ़ना कैसे. ओके, इस प्रोग्राम को पढ़ना कैसे, इसमें क्या क्या चीजें आपको दी गई है. एंड बिलीव मी गाइज, आप एक बार इन लेक्चर्स को देखेंगे यू आर फॉल इन लव विथ टैली एज वेल एज टैक्स. देखो इसका नाम क्या दिया है मैंने, टैली विथ टैक्स. गाइज मैं मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले दे दूं और फिर आपको इस प्रोग्राम के बारे में मैं बताऊंगा. लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको एश्योर कर दूं कि ये जो प्रोग्राम मैं लेने वाला हूं ये 100% प्रैक्टिकल अप्रोच है. रादर मैं बोलूं 110%. मैं वहां लिख नहीं सकता गाइस बस, लेकिन 110%. द रीजन बीइंग आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मेरे ऑफिसेस में जो भी प्रैक्टिकल बिल्स है, सेल्स के, परचेस के, बैंक, उसके बाद आपका बैंक रिकंसिलिएशन, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, टीडीएस, एवरीथिंग आई गेव एक्चुअल बुक्स इन योर स्टडी मटेरियल. जो स्टडी मटेरियल मैं इसके साथ आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें पूरी डिटेल दी हुई है. इसके बारे में मैं धीरे धीरे आपको डिस्कस करूंगा. एंड आई एम श्योर गाइज, अगर ये प्रोग्राम आप कंप्लीट करते हैं तो आपको जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा. आपको एक बात बोलू गाइज, सच बता रहा हूं, आज के डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाता है बट एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिल पाता. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड अकाउंटेंट. यू कैन फाइंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यू कैन फाइंड, बट कैन नॉट गेट अ गुड अकाउंटेंट. बस वही गुड अकाउंटेंट कैसे बनेगा, उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम लाया गाइज. फैंटास्टिक प्रोग्राम. You just go through it once, you will fall in love with this subject, tally with tax. टैक्स के इंप्लीकेशंस भी मैं आपको सब बताऊंगा एंड आई एम श्योर कि आपको जॉब तो पक्का लगेगा, राइट? तो देखो ये सब चीजें मैं पहले मेरे बारे में बताऊं आपको तो ज्यादा मजा आएगी. गाइज, पीपल कॉल्ड मी सीए आशीष देवलसी, राइट? कुछ लोग आशीष जैन सर भी बोलते हैं. People called me Ashish Devlasi. I am a BCom, MCom. Then I completed my CS, LIC CS. कुछ लोग समझते सर आपने LIC वाले जो एजेंट रहते उनका भी कोर्स किया कि अरे नहीं नलायक लोग. LIC stands for licentiate company secretary, licentiate CS. Then I completed my chartered accountancy course. FCA, I am fellow member of Institute of Chartered Accountants of India and a CMA student, CMA rather final year student since last 10 years. क्यों ऐसा क्यों सर? CMA 10 साल से आप पास नहीं हो रहे और हमको पढ़ाने आ गए? अरे नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसे मत समझो, गलत इंटरप्रिटेशन मत निकालो नालायक लोग. अरे मैंने तो एग्जाम ही नहीं दिया फाइनल ईयर्स की, इसलिए ये CMA फाइनल ईयर सिंस लास्ट 10 ईयर लिख दिया. ओके, क्या एक बार डिग्री आ जाती है, CA CS ये सब डिग्री. मेरा हमेशा से ख्वाहिश थी गाइज कि नाम से बड़ी अपनी डिग्री होना चाहिए एंड आई वर्क अकॉर्डिंगली. लेकिन ठीक है, अब ये ऐसा लिख के CMA फाइनल ईयर सिंस लास्ट 10 ईयर ऐसा लिख के बड़ी डिग्री बना लेता हूं नाम से. आई होप आप भी करेंगे. ओके, पार्ट ऑफ जोक. ओके, सो दिस इज माई नेम. आई बेसिकली फ्रॉम नागपुर, मैं नागपुर से हूं गाइज एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए की प्रैक्टिस एंड सीएस की भी मैं प्रैक्टिस करता हूं
और CMA में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो सब भी, उसकी भी प्रैक्टिस मैं करता हूं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम इनटू टीचिंग सिंस 2009 से मैं पढ़ा रहा हूं एंड आई टीचेस ओनली वन सब्जेक्ट एंड दैट इज टैक्स. आपको मालूम है गाइस, ये ऐसा सब्जेक्ट है टैक्स, चला तो चांद तक नहीं तो रात तक, हवा भी नहीं लगने देता गाइस, चला तो चांद तक, समझा ना. तो ये इतना मजेदार सब्जेक्ट, इट इज सो फनी, कांट बिलीव इट, इट्स सो फनी. बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ना, तो वो आपको रात भर भी पढ़ने नहीं देता. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, ये चला तो चांद तक नहीं तो रात तक. ओके, नेक्स्ट थिंग जो मेरे बारे में मैं बताऊं आपको कि टैक्स में 2009 से लेके 2016 तक आई टीचेस टैक्स in face-to-face classes. But after that, I completely shifted from 2016 onwards. I completely shifted, guys, to a video lectures. You won't believe, ये lectures के बहुत फायदे हैं. जैसे कि मैं brief में आपको explain करता हूं, what are the benefits of these lectures. आप भी, if you purchase this lecture, there are a lot of benefits, like you can study the lecture according to your convenience, right? It's not necessary that you have to get up at 6 o'clock, go to the class, और फिर वो टीचर क्या बता रहा, हमारे मन में तो रात की ख्याली पुलाव पकड़े, वो कोई हमारे सपने में आ रही और हमारे सामने एक टीचर खड़ा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है, साला ये खड़ा है अपने पास, अपने सपने में तो कोई और ही आ रहा है. ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होती है ना. यहाँ पे तो क्या, आपका मन है तब लैपटॉप ऑन करो एंड यू जस्ट स्टार्ट द लेक्चर, यू एंजॉय इट. You enjoy yourself, you enjoy the lectures, right? Moreover, I've given many facility in this lectures software, like you can fast forward the lectures. If you have already understood the things, you can fast forward it. You can skip the part of the lecture. आपको ये जो lecture दिए, what I've given you, it is in study material form. मतलब क्या? मतलब chapter wise I have given it to you, chapter wise. So if you want कि this chapter I don't want to read, skip it up, आप skip कर सकते हो. जैसे एग्जांपल, ये कोर्स में मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच बताया, राइट, फुल प्रैक्टिकल अप्रोच. एक चैप्टर उसमें ऐसा बता दिया मैंने, ताकि हो सकता है कुछ अकाउंटेंट बीकॉम या एमकॉम वाले स्टूडेंट ऐसे भी हो गाइस, जो स्टूडेंट लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो बच्चे उनको थोड़ा सा थियरी में कच्चे है, मतलब वो बच्चे थियरी में कच्चे है, मतलब क्या, हाँ, मतलब ये कि आप लोग एंट्रीज नहीं मालूम, आपको एंट्रीज कैसे पास करना, रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आता तो है लेकिन कंफ्यूजन. तो आप वो चैप्टर देखिए, उनसे एंट्री समझिए. और जिन लोगों को ऑलरेडी एंट्रीज आती है, दोज पीपल कैन स्किप दैट चैप्टर. तो दैट इज अकॉर्डिंग टू यू पीपल. ओके, सो बाकी तो मैंने पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच दिया है. सो ये वीडियो लेक्चर्स में मैं 2016 से शिफ्ट हुआ और इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा था. तो आप कभी भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, यू कैन सेव योर पेट्रोल कॉस्ट, कन्वेंस कॉस्ट, यू कैन सेव मोर योर टाइम, राइट, टाइम भी आप अपना सेव कर सकते हो. इतने सारे बेनिफिट्स ये वीडियो लेक्चर्स के हैं, जिसके वजह से आई कंप्लीटली शिफ्टेड टू इट. सबसे बड़ा सवाल, सर हमको डाउट्स आए तो क्या, वो बताइए गाइज. अगर आपको डाउट्स आए तो आई एम ऑलवेज रेडी. आपको नंबर दिया गया है, उन नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेजेस करके आप पूछ सकते हो. यू वोंट बिलीव गाइज, मेरा ये इतना बड़ा जो जर्नी है, ये जर्नी में हर बार स्टूडेंट्स, हर साल वो स्टूडेंट्स लिख के, मतलब बोलते थे, मुझे डाउट्स पूछते थे. तो व्हाट आई डिड कि मैं वो डाउट्स लिख के रखता था, वो डाउट्स में लिख के रखता था कि स्टूडेंट ये बैच में क्या डाउट्स पूछे स्टूडेंट्स ने, नेक्स्ट बैच में क्या, नेक्स्ट बैच में क्या, ऐसे मैं पूरे डाउट्स लिख के रखता था. और फिर जैसे ये बैच में अगर कोई स्टूडेंट ने डाउट पूछा, तो अगले बैच में मैं वो टॉपिक जैसे ही आता है, तो मुझे पिछले बैच के स्टूडेंट ने ये डाउट पूछा था, उसका आंसर ये है. तो आपके मन में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो मैं पहले ही क्लियर कर दूंगा. तो आपको ऐसा लगेगा, अरे साला सर तो अपने मन की बात जानते. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता. मैं मेरे बीवी के मन की बात नहीं पहचान पाया, तो आप कौन हो भाई. इट्स वेरी डिफिकल्ट कि किसी के मन की बात पहचानना, इट्स रियली डिफिकल्ट. और वो ऐसा मैं हूं भी नहीं, है ना. हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं मेरे बीवी के मन की बात नहीं पहचान पाया, हाँ? तो आज तक एनीवेज, हाँ, तो इसलिए ये सब वीडियो लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन स्टडी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस ऑल्सो, राइट. अब आते हैं अपन अपने टॉपिक पे. ये मेरे बारे में
बहुत ज्यादा बोलने में मतलब नहीं, हो तो आपको बाय द टाइम पता चल जाएगा। और हाँ, क्लास में बहुत अच्छा शायर भी हूँ गाइस, तो बीच बीच में आपको शायरी बताते जाऊंगा और आप उसको एंजॉय करते चलना। बहुत मजा आएगा आपको जब मैं ये शायरीज वगैरह आपको बताऊंगा। ओके, चल अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ओके, हाँ। और इसका एक सबसे बढ़िया आप देखेंगे, तू मेरा आपसे आई टू आई कॉन्टेक्ट है, वन टीचर वन स्टूडेंट टीचिंग, वन टीचर वन स्टूडेंट टीचिंग। तो ऐसे बेनिफिट्स तो आपको कहां मिलते, किसी के घर में आके मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। वन टीचर वन स्टूडेंट बेनिफिट ये बहुत कम होते हैं गाइस। आई टू आई कॉन्टेक्ट आप देखेंगे, आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना। दो दीज आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज टैली विद टैक्स, 100% प्रैक्टिकल अप्रोच वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है। एंड ऊपर देखो हेडिंग, गेट जॉब रेडी। आप तैयार हो, आपको जॉब तो पक्का लगने वाला है बॉयज, क्योंकि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ मतलब आप एक्सपीरियंस करोगे ये सब चीजों को, जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। मैं आपको नोट्स का फॉर्मेट भी बताता हूं अभी, कि ये कैसे किस तरीके से डिजाइन किए और कितनी मेहनत लगी हम लोगों को ये डिजाइन करने में, बहुत सारा टाइम दिया और उसके बाद आई स्टार्टेड दिस। लिसन, अब हमारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं पहले वो डिस्कस करते, फिर उसके सोल्यूशंस पे आते। गाइस देखो, बहुत सारे स्टूडेंट बीकॉम एमकॉम तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जॉब का बड़ा प्रॉब्लम जाता है। हमारे पास, आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे जॉब सीकर मेरे ऑफिस में आते। मैं उनको पूछता हूं साहब क्या किया, तो उनका मस्त जवाब रहता है, ये आपका भी पास जॉब होगा। वो मेरे पास वो लेके आते क्या, MSCIT का सर्टिफिकेट। एक सर हमको MSCIT आता है, वर्ड एक्सेल आता है, और दूसरा दिखाते टैली का सर्टिफिकेट। आपके भी पास होगा, पक्का होगा, मुझे मालूम है टैली का सर्टिफिकेट। यार नहीं होगा तो आप सोच रहे होंगे कि टैली का कोर्स करेंगे, वहां पे जाने के बाद वो क्या सिखाते हैं वो भगवान ही मालिक है गाइस। ओके, उसके बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लिसन, मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और जो आपको पढ़ाते वो भी बड़े महानुभाव रहते। यहां आपको पढ़ाने वाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ओके, चार्टर्ड का मतलब जानते हो, चार्टर्ड मतलब मास्टर ऑफ अकाउंटेंट, है ना। तो वो कौन पढ़ाते हैं वो आपको मालूम है, कैसे पढ़ाते क्या पढ़ाते, वो सब रट्टा रुट्टा वाली चीज है, वो सब अपन उसमें नहीं जाते। ओके, यहां पे एसेट आना चाहिए, यहां पे लाइबिलिटी जाना चाहिए, ये सब फंडे हमारे अकाउंटिंग की जॉब में नहीं चलते। तो आप हमारे पास आके बैठते हो और फिर पूछते हो सर हमें जॉब चाहिए। मैं बोलता हूं अच्छा क्या क्या किया, तो बोलते हैं सर ये टैली भी किया मैंने, MS ऑफिस भी किया, एक्सेल भी किया। मैं बोला अच्छा बहुत अच्छी बात है भाई, चलो बैठो कंप्यूटर पे और चलो मुझे ये फलानी चीज सेटिंग करके बताओ, तो नहीं आती। ये एक्सेल में फॉर्मूलेज बताओ मल्टीप्लिकेशन का, तो बहुत प्रॉब्लम। और टैली तो बोला, उसके सामने एक फाइल में हमेशा एक फाइल बना के रखी है मैंने, डमी फाइल, वो फाइल दे देता हूं और उसको बोलता हूं भाई मैं 5 मिनट बाहर बैठ और मुझे ये 10 बिल्स की एंट्री मार के लेके आ। 5 मिनट आधा घंटा बैठ और ये एंट्री मार के लेके आ। एक भी एंट्री प्रैक्टिकली नहीं मार पाते, बिलीव मी गाइस, एक भी प्रैक्टिकल एंट्री नहीं मार पाते हो। इसका रीजन ये है बॉस, मैं आपको बताता हूं, जो आपको पढ़ाया गया ना दैट इज कंप्लीटली थियोरेटिकल, उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई कभी भी वास्ता नहीं रहता। बिलीव मी, प्रैक्टिकल लाइफ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, ये डिफरेंट वर्ल्ड है। यहां पे ये सब चीजें नहीं चलती जो आप थियोरेटिकली पढ़ के आए हो। ये क्या है, राम ने शाम को आम बेचे, पास करो एंट्री। शाम ने बिजनेस में कैपिटल लाया, पास करो एंट्री। अरे ऐसे एंट्रीज नहीं काम की। जब आप प्रैक्टिकली कुछ काम करने आते हो ना गाइज, जब आप प्रैक्टिकली कुछ काम करने आते हो तो ऐसी एंट्री सब नहीं चलती, राइट। यहां तो आपको GST का बिल दिया जाएगा, यहां से शुरुआत करना पड़ता है। ये परचेस का बिल है कि सेल का बिल है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे बॉस आप कि आपके पास जो बिल है, मैं बोलूंगा बताओ ये सेल का बिल है या परचेस का बिल है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई? किसमें एंट्री मारोगे, सेल्स लेजर में मारोगे, परचेस लेजर में मारोगे? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं गाइज कि एंट्री कहां मारी जाएगी, नहीं समझता है बिल परचेस का है सेल का है। बड़ी मुश्किल से समझ भी गया, फिर नीचे आता है GST तो हमारा दिमाग खराब कर देता है। एक नॉर्मल अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं, GST दिमाग खराब कर देता है। सर इसकी एंट्री कैसे लेना, इनपुट GST क्या होता है, आउटपुट लाइबिलिटी क्या होती है, आउटपुट GST क्या होता है, कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं समझता है। और फिर एंट्री मारने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। और फिर हम लोग उनको बोलते हैं सर आप जा सकते, है ना। शायद ऐसे ही आपके साथ होता है, या फिर कोई लगा भी देता होगा ना आपको, 3-4 हजार रुपए महीने के जॉब में लगा देता है। बिलीव मी, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं गाइज, आज के डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलना आसान है, एक अच्छा अकाउंटेंट मिलना मुश्किल है। एंड आई वांट टू प्रिपेयर यू द बेस्ट अकाउंटेंट, दिस इज माई मोटो एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, बिलीव मी, विश्वास करो, इफ यू गो थ्रू दिस कोर्स
this is a practical course in which I give all the bills of my own office. मेरे different clients है guys, उन clients के bills मैंने इकट्ठा किए और वो बिल्स इकट्ठा करके मैंने आपके नोट्स में प्रैक्टिकली चिपकाए हैं उन बिल्स को. यू वोंट बिलीव, मैं एग्जांपल आई एम टेलिंग यू. परचेस में कितने प्रकार के बिल हो सकते हैं? कैन यू इमेजिन? नंबर 1, एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है. मतलब जीएसटी में मैं रजिस्टर्ड हूं, आप भी रजिस्टर्ड हो, मैंने गुड्स आपको बेचे, तो आपके बुक्स में परचेस की एंट्री क्या होगी? मैं रजिस्टर्ड हूं, आप अनरजिस्टर्ड हो, तो एंट्री कैसे लेंगे? उसका एक अलग बिल है. मैंने आपको ऐसे गुड्स बेचे जो एग्जेम्प्टेड है, मतलब जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता. मैं भी अनरजिस्टर्ड पर्सन, आप भी अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपके बुक में परचेस की एंट्री क्या होगी? एक बिल में 4 प्रकार के रेट है. कुछ 12% के गुड्स है, कोई 28% के गुड्स है, कोई 10% वाले डिफरेंट टैक्स रेट्स वाले गुड्स है. उसकी एंट्री कैसे लेंगे? अरे देयर आर लॉट ऑफ बिल्स गाइज, लॉट ऑफ बिल्स. डिस्काउंट्स रहते बिल्स में. आपको डिस्काउंट में मैंने गुड्स बेचे, वो डिस्काउंट की एंट्री कैसे होगी? ह्यूज प्रैक्टिकल वर्ल्ड इज देयर. वो पूरे बिल्स गाइज एक एक सोच के, एक एक पार्ट सोच के ये पूरे बिल्स मैंने अटैच की. बहुत सारे लोगों को डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, इनके बारे में पता नहीं होता. कब इश्यू की जाती है गाइज डेबिट नोट, कब इश्यू की जाती है क्रेडिट नोट्स? नहीं समझता. अरे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में ही कंफ्यूजन होता है कि डेबिट नोट कब दी जाएगी और क्रेडिट नोट कब दी जाएगी. every bloody thing I gave in this notes. ये नोट्स आपको हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे इसमें पूरा दिया रहेगा. स्टार्टिंग गाइस कैसे की है देखो. जैसे एज इफ मैं आपको चाह रहा हूं कि यू शुड बी अ मिनी चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना. कैन नॉट साइन, रिमेंबर यू कैन, बिकॉज फॉर साइनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी यू हैव टू पास द डिग्री ऑफ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. बट आप वो करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम. बट अगर आप नहीं कर सकते तो एक अच्छे अकाउंटेंट तो बन ही सकते हैं गाइस, राइट. मेरे ऑफिस में जो अकाउंटेंट 10-10, 15-15 सालों से जो बुक्स का फाइनलाइजेशन करते, उन सब की टीम मैंने इकट्ठा की और वो टीम को बिठा के ये सब बनाया. ओके, थैंक्स टू ऑल दोस टीम ऑफ माइंड जिन लोगों ने मुझे इतनी सारी हेल्प की है. लिसन गाइस, अब ये हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम बनाते समय बहुत सोचना पड़ा. तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि आप लोगों को पहली बात तो ये पता है क्या कि सपोज आप ऑफिस में बैठे, आपने अपना सेल्फ जॉब खोला है ना, सेल्फ जॉब, आई कैन नॉट से सेल्फ प्रैक्टिस खोली है ना. फिर आपके पास क्लाइंट आए, आपके पास लेट्स सी, देखो ये एग्जांपल नोट्स का मैं फॉर्मेट, देखो ये मेरे नोट्स है, पूरा पिक्टोरियल फॉर्म, फ्लोचार्ट फॉर्म, टैबुलर फॉर्म में दिए ताकि आपको पढ़ने में भी कुछ बोर ना हो. ओके, अच्छा, अब मैं जब आपको बताऊंगा सब चीजें इसमें लिखी हुई है, लेकिन शॉर्ट में आपको यहां पे बाजू में लिखना है. ये बार बार मैं बताता हूं, शॉर्ट में आप यहां पे लिख लेंगे. जब भी आपके पास नोट्स आएंगे आप प्रिंट आउट निकालेंगे, यहां पे बाजू में आप सब लिखते जाएंगे. जो भी मैं बताऊंगा, जो बहुत सारे एग्जाम्पल देके मैं पढ़ाता हूं, तो एग्जाम्पल्स आप वहां पे लिखेंगे. ओके, अब ये जब मैं आपको बता रहा हूं तो देखो क्लाइंट आपके सामने आके बैठा है. व्हेन क्लाइंट कम्स टू योर ऑफिस एंड वो आपको पूछता है, सर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है. ही आस्क यू, आई वांट टू स्टार्ट द बिजनेस. और वो बोलता है आपको, हाउ शुड आई स्टार्ट सर. तो आप बोलते हैं अच्छा एक काम करना यार, जाओ सीए के पास जा, वो बताएंगे. या फिर हम लोगों को पता ही नहीं रहता है क्या करना. तो इसलिए अब हाउ शुड आई स्टार्ट द बिजनेस, ये सब बताने के बाद हम लोगों को ये देखना है कि यस, ये क्लाइंट अपने पास है, इसके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं. या तो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है प्रोप्राइटरशिप से, या तो पार्टनरशिप फर्म खोल सकता है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, ये सब चीजें आपने पढ़ी. तो ये पूरा बेसिक आपको उसको समझाना पड़ेगा. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस. अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हो तो उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है. या आप कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलते हो, उसके क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है. लाइक उसकी कॉस्ट क्या है इनकॉर्पोरेशन की बनाने की, उसका लीगल कंप्लायंसेस क्या है, आपके कितने लीगल कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे. जब आप कोई इंटरव्यू को जाते हो और आपका सामने बॉस बैठा और आपने ये सब चीज उसको बताया, इमेजिन यू टेल हिम कि सर मुझे ये मालूम है कि आपके पास अपने ऑफिस में जब कोई क्लाइंट आएगा और वो हमें पूछेगा हाउ शुड आई स्टार्ट द बिजनेस सर, तो वी कैन टेल हिम यू शुड गो विद द पार्टनरशिप फर्म और यू शुड गो विद द प्रोप्राइटरशिप फर्म, डिपेंडिंग अपॉन हिज मॉडल ऑफ बिजनेस. उसका मॉडल क्या रहेगा. बस यही तो प्रैक्टिकल चीजें है गाइज.
ये प्रैक्टिकल चीजें मैं 11-12 साल की जो एक्सपीरियंस है मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म का, वो एक्सपीरियंस से इकट्ठा की हुई चीजें। जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है, हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है, सर मुझे बिजनेस तो चालू करना है लेकिन कैसे चालू करूं समझ में नहीं आता। तो उसको पूछना पड़ता है, भाई तेरे पास पैन कार्ड है? तो बोलता नहीं ना सर, वो भी नहीं है। तो गाइज यही मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो पैन कार्ड, पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि पैन कार्ड कैसे निकालना। सर पैन कार्ड कैसे निकालना? तो देखो वहां पे मैंने दिया है पैन कार्ड निकालने के लिए 49A फॉर्म, लेकिन सर अब प्रॉब्लम यह है कि 49A हमारे पास नहीं। तो चलो फिर गूगल को, अरे वो सब चीज नहीं, मैं आपको क्या क्या, देखो वहां पे लिंक दिख रही होंगी, लिंक, वो लिंक में जाके आपको मेरे गूगल ड्राइव पे ये फॉर्म मिलेगा एंड आई टेल यू हाउ टू फिल दैट फॉर्म, आई लेट यू नो हाउ टू फिल दैट फॉर्म। सो यू जस्ट गो देयर एंड यू कैन फिल द फॉर्म। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आई लेट यू नो हाउ टू फिल द फॉर्म and by filling that form you have to submit that form to the PAN center, right? Then what is permanent account number? Many people don't know what is permanent account number, क्या होता है उनको पता ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या, I explained what is permanent account number, क्या रहता है PAN, and for that sake I attached my own PAN. You can see I attached my own PAN and I'll explain you how to read this PAN number. ये PAN number कैसे पढ़ते, राइट? ये मैं आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं 2 मिनट में। देखो, इफ दिस you read this PAN, there is a name of a person. सबसे पहले तो पर्सन का नाम रहता है, फिर उसके फादर का नाम रहेगा, राइट? फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर पैन नंबर रहता है, राइट? तो ये जो पैन नंबर है, दीज आर 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक पैन नंबर रहता है। आर इंडियन पैन नंबर शुड बी इंडियन पैन नंबर रहता है जो अल्फा न्यूमेरिक रहता है, अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिकल। फर्स्ट 5 डिजिट्स आर अल्फाबेट्स, देन 4 डिजिट्स न्यूमेरिक एंड देन लास्ट डिजिट इज अल्फाबेट। यू नो हाउ टू रीड द पैन? बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। आई विल टेल यू हाउ टू रीड द पैन, राइट? सो द फिफ्थ लेटर ऑफ योर पैन नंबर इज योर सरनेम, आपका सरनेम होगा। जैसे डी फॉर देवलसी। और फोर्थ लेटर है ना, वो इंडिकेट करता है कि आप क्या हो। जैसे मैं पर्सन हूं तो पी फॉर पर्सन, फोर्थ लेटर। सो डी फॉर देवलसी इज माय सरनेम। आप अपना पैन कार्ड देखो और अपने पैन कार्ड में फिफ्थ लेटर देखना, वो बराबर आपको आपका सरनेम मिलेगा और फोर्थ लेटर वुड बी अ पर्सन, आई एम अ पर्सन। इफ दिस इज रिलायंस कंपनी, अगर ये रिलायंस होता तो फिफ्थ लेटर आपको आर मिलता था। अब रिलायंस को कोई सरनेम नहीं होता, नलायक लोग है ना, तो रिलायंस आर इज द नेम, तो आर रहता था रिलायंस। और फोर्थ लेटर वुड बी सी, कंपनी, सी फॉर कंपनी। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फोर्थ लेटर वुड बी एफ फॉर अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, राइट? तो ये सब चीजें, हाँ, अगर लड़कियां मेरी लेक्चर देख रही तो ध्यान दो। इन केस ऑफ गर्ल्स, अगर आपने शादी के पहले पैन कार्ड निकाला है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, शादी के पहले अगर आपने पैन कार्ड निकाला है और आपका शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है, बराबर, सरनेम चेंज हो जाता है। जैसे किसी का सरनेम शर्मा से वर्मा हो गया, है ना? किसकी बेटी थी? शर्मा जी की बेटी थी, अब वो वर्मा जी की बहू बन गई, है ना? शर्मा जी की बेटी वर्मा जी की बहू बन गई, तो वर्मा, वी फॉर वर्मा। और उसने शादी के पहले मतलब शर्मा जी नाम थे तब उसने पैन कार्ड निकाला था, तो उसके केस में हमेशा पैन कार्ड पे फिफ्थ लेटर एस ही रहेगा, शर्मा ही रहेगा, शादी के बाद भी वो ऐसी रहेगा। अरे समझ में आया? द रीजन बिंग पैन नंबर वंस अलॉटेड, एक बार अलॉट हो जाता है वो फिर वापस चेंज नहीं होता है। एक बार अलॉट हो जाता है वापस चेंज नहीं होता है, तो वहां पे ऐसी। लेकिन आपने शादी के बाद ही नहीं, वर्मा बनने के बाद निकाला तो फिर वी आ जाएगा, तो ओरिजिनल नेम, राइट? तो ये शर्मा जी का एस, और फोर्थ लेटर तो हमेशा पी। अरे मेरे लिए पर्सन पी और लड़कियों के लिए कुछ अलग बन जाएगा क्या? हाँ, आप मैं सब पर्सन ही है ना, जो भी देख रहे हो सब पर्सन ही है। तो अपने उसके केस में शादी के पहले भी पी आएगा फोर्थ लेटर, शादी के बाद भी पी आएगा। अरे आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो पी तो चेंज नहीं होने वाला, बट एस जो है शादी के पहले निकाला होगा तो एस ही रहेगा, शादी के पहले भी बाद भी। और वी वर्मा तब आएगा जब शादी के बाद अगर आप पैन कार्ड निकालते। और एक समझ में आया? सो ये बड़े मजेदार चीजें, ये तो एग्जाम्पल बताया मैंने, बहुत सारी चीजें गाइज। और कौन से पर्सन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, यू वोंट बिलीव, आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस जब मैं सीए बनने का था, तो ये पैन कार्ड बनाना, उससे मैंने खूब पैसा कमाया। तो देखो ये छोटी छोटी चीजें, अकाउंटेंट पीपल, वी आर अकाउंटेंट, मैं ये कोर्स स्पेशल अकाउंटेंट लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूं।
जो हु वांट टू प्रिपेयर अ गुड अकाउंटेंट, आपको जॉब मिल जाए, आप आपकी सेल्फ प्रैक्टिस शुरू करें। तो इसलिए मैंने ये कोर्स आपके लिए बनाया है जिसमें टैली विथ टैक्स। अब बहुत लोगों को अकाउंटिंग का तो नॉलेज आ जाता है, लिसन, अकाउंटिंग का नॉलेज तो उनको आ जाता है, लेकिन टैक्स में जो लूपहोल्स रहते हैं, लॉ में लूपहोल्स है, या फिर वो अकाउंटिंग को टैक्स का टच देना है, लाइक फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स है। बहुत सारे स्टूडेंट अकाउंटिंग तो कर लेते, लेकिन उसको फाइनलाइज कैसे करना, टीडीएस कैसे भरना, टीडीएस का रिटर्न कैसे डालना, जीएसटी, ये पूरी चीजें मैं इसमें डालने वाला हूं। और इसके साथ साथ आपको मेरे टैक्स के नोट्स भी, जहां जहां एप्लीकेबल है वहां वहां टैक्स के नोट्स भी मैं आपको दूंगा, सो दैट यू कैन बी अ परफेक्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग विथ योर टैक्स नॉलेज। अकाउंटिंग विथ टैक्स नॉलेज मतलब जहां पे भी आप जॉब करने जाओगे, यू कैन कॉन्फिडेंटली टेल मैन, अरे बॉस ये टैली विथ टैक्स आता है मुझे, आप बताओ टैली में अकाउंटिंग एंट्री है और इसका टैक्स का इफेक्ट कैसे देना, यह भी मैं आपको बता सकता हूं। टैली विथ टैक्स गाइस, ये कोर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक बेसिक और एक एडवांस। ओके, तो पहले तो आपको एडवांस कोर्स, बेसिक कोर्स मिलेगा, और फिर आपको एडवांस कोर्स में मैंने जीएसटी रिटर्न्स कैसे फाइल करना है, आपको फाइनलाइजेशन कैसे होते हैं, बुक्स का फाइनलाइजेशन कैसे होते हैं, स्टॉक की, इन्वेंट्री की अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। यहां आपको पहले मैं पूरा बेसिक नॉलेज दे दूंगा, बेसिक नॉलेज कि आपके परचेस की एंट्री, जो मैंने बोला यूआरडी टू यूआरडी कैसे, आरडी टू आरडी कैसे, मैं आरडी आप यूआरडी, मैं आपको एग्जेम्प्ट गुड्स बेच रहा हूं, या एक बिल में 4 रेट्स वाले बिल है, उसकी कैसी एंट्री होंगी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बिल है, फिक्स्ड असेट के, ये प्रैक्टिकल बिल पूरे बुक में लगाए गाइज, और ये पूरे प्रैक्टिकल बिल्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, पूरे प्रैक्टिकल बिल। इसमें ऐसा क्यों है, ये बिल नंबर क्या होना चाहिए, जीएसटी के हिसाब से यहां बिल नंबर कैसे होना चाहिए, इट शुड बी अल्फा न्यूमेरिक, क्या क्या बिल के फॉर्मेलिटीज है, डेट होना जरूरी है, फलाना होना जरूरी है, ढिमकाना होना, तो ये पूरी चीजें यहां पे कवर्ड। तो पहला चैप्टर तो मैं आपको ये बताऊंगा, पहले चैप्टर में आपको, फर्स्ट चैप्टर आई विल टेल यू हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस इफ क्लाइंट कम्स टू यू, हाउ यू गाइड हिम टू स्टार्ट द बिजनेस। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टैली वर्क्स, व्हाट डज दिस मीन, the people who don't know the basic of accounting, I'll tell them how the basic accounting works, and then I'll start with the actual working of tally, like how to create the company, how to shut the company, how to take the backup of the company, how to restore the company, all these practical things। वैसे तो टैली में लाखों चीजें गाइस, लाखों चीजें, बट जो आपको डेली रोजमर्रा के काम में आती है चीजें, टैली में रोजमर्रा के काम में जो चीजें आती है वो पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे तो इतनी चीजें है कि आप सोच भी नहीं सकते टैली में, इतना चीजें, एक बार आपको उसमें हाथ आ गया, टैली में सब कुछ समझ गया, आप तो फिर बहुत सारी चीजें कर सकते, राइट। वो टैली की एंट्रीज में यहां पे आपको करके बताऊंगा कि कैसे रहते, कंपनी क्रिएट होने के बाद हम लोगों को परचेस के बिल, सेल्स के बिल, एक्सपेंसेस के बिल, डिस्काउंट के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ऑल दीज थिंग्स, क्यों आती है डेबिट नोट, क्यों आती है क्रेडिट नोट, ऑल दीज थिंग्स आई टेल यू। मेरे लेक्चर्स जो है गाइस वो दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि आपने देखा, एक लैपटॉप फॉर्म या विंडोज फॉर्म, और दूसरा आपका मोबाइल में भी चल सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल आइडिया ऑफ माइंड बिहाइंड दिस कोर्स, जिसमें आप लोग, आई एम श्योर गाइज, आप जहां पे भी जॉब के लिए जाए, बिलीव मी, आप जॉब, व्हेन यू अप्लाइड फॉर द जॉब, यू गो फॉर द इंटरव्यू, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे सब कुछ आता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं गाइज, ये कोर्स, after doing this course, you will be confident enough, guys, you will be confident enough when you will go to the interview, you will confident, you can say to the person who is in front of you that I know tally with tax। बहुत सारी ऐसी चीजें रहेगी जो टैक्स की भी मैं आपको उसके साथ बताऊंगा। I know tally with tax, tell me, give me the file, I'll let you know how to pass the entries of the thing, you can take my interview, I'm always there, मैं लड़ाई के लिए तैयार हूं, आप बस मुझे बताओ कि क्या करना है। आई एम रेडी एंड आई एम श्योर गाइज, आई एम श्योर वो जो अच्छा अकाउंटेंट है, वो अच्छा अकाउंटेंट मैं आपको बना के छोड़ूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस। आई होप यू विल एंजॉय होल सीरीज ऑफ माई लेक्चर, एंड यू विल fall in love with this tally with tax module. I'm sure guys you'll enjoy, and thanks to all my team, Sarang,
Trunali, and all my team who helped me in Hetal, who will help me in preparing these lectures, preparing these notes and all, and who always been support of mine. And आप लोग देखो guys, आप लोग भी आई एम श्योर कि आपका ये पूरा कोर्स होने के बाद यू कॉन्टैक्ट मी, एंड आई एम श्योर कि यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको ये पता चलेगा कि यस, मुझे अब कैसी भी एंट्री आ सकती है. जो बेसिक टाइप का टैली का पूरा स्ट्रक्चर मैंने खरीदा था, वो खरीद के आई एम वेरी 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 सेटिस्फाइड. ओके, थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप योर जर्नी विल बी फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच.